एक तेल का दीपक जलते ही युद्ध की आंधी जैसी आग भड़क उठी। युद्ध का संकेत तेजी से फैला। एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक दूर दराज के सिग्नल एक के बाद एक जल उठे। यह आग की लकीर बर्फीले पहाड़ों से होती हजारों मील पार करते हुए समतल मैदानों तक पहुंची। आखिर यह ज्वाला जाट है लोहन की राजधानी के हिमाच्छादित शिखर पर यात्रा करने वाला योद्धा अरागोन सबसे पहले इस सिग्नल को देखता है, दौड़ता हुआ राजा के पास जाता है और सारी बात बताता है। 1000 चुने हुए घुड़सवारों के साथ स्वयं युद्ध के लिए निकल पड़ता है। 3 दिन और यात्रा के बाद वे गोंडौर के युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं। उस समय बुरी आत्माओं के राजा अंगमार का राजा गढ़ की दीवार पर चढ़ चुका होता है और गैंडाल्फ को मारने ही वाला होता है। तभी युद्ध के मैदान में गूंजती है लोहन के घुड़सवारों की विशाल युद्ध गर्जना। 6000 लोहन के योद्धा हवा में धूल उड़ाते हुए 10 लाख की दुश्मन सेना की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी दुश्मन के तीरंदाज मौका देखकर एक साथ हजारों तीर छोड़ते हैं। बहुत सारे सैनिक उसी समय शहीद हो जाते हैं, पर ये लोहन योद्धा पहले ही मौत को गले लगाने को तैयार थे। दुश्मन के तीरों की बरसात के बावजूद वे डटे रहते हैं। एक पल में ही वे अपने बालों से दुश्मन को चीर देते हैं। उनके सामने आधे जानवरों की सेना में भय की लहर दौड़ जाती है। सैकड़ों लोहन के घुड़सवार दुश्मन की सेना में घुसकर तबाही मचा देते हैं। मगर तभी जब युद्ध का पलड़ा लोहन की ओर झुकता दिखने लगता है, दुश्मन अपनी आखिरी चाल चलता है। सैकड़ों भयंकर विशालकाय जंगली हाथी जैसे जानवर युद्ध भूमि में उतरते हैं और रौंदते हुए लोहन के घुड़सवारों की ओर दौड़ पड़ते हैं। अब स्थिति वाकई गंभीर हो गई थी। ये एक अत्यंत रोमांचकारी और दृश्य है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।